क्या हुआ जब नालंदा विश्वविद्यालय के बंद कमरों में इसरो के वैज्ञानिकों को जो मिला उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की वीडियो में नालंदा विश्वविद्यालय का वह रहस्य आपको बताएंगे जिसे आज तक हमसे छुपाया गया है। इस घटना की शुरुआत होती है सौरभ श्रीवास्तव नाम के एक विद्यार्थी से, जो बड़ा होकर एक महान वैज्ञानिक बनना चाहता था। लेकिन जब उसने भारत में कॉलेज ढूंढना प्रारंभ किया तो सभी लोगों का यही कहना था कि अगर तुम्हें एक महान वैज्ञानिक बनना है तो तुम्हें भारत नहीं बल्कि अमेरिका जाना चाहिए, क्योंकि यूएस में ही तुम्हें वो कॉलेज मिल पाएंगे जो तुम्हें नासा का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनाएंगे। लेकिन सौरभ अपने ही देश में रहकर इसरो का वैज्ञानिक बनना चाहता था। वो अपने ही देश के नाम को आगे बढ़ाना चाहता था। तब उसने अपने दादाजी से सवाल किया कि क्या भारत में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो अमेरिका के कॉलेज को टक्कर दे सके। तब उसके दादाजी ने जवाब देते हुए कहा कि आज से 450 ईसा पूर्व भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पढ़ने के लिए सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया व सभी देशों के अलग अलग कोनों से विद्या अर्जित करने आते थे। और उस विश्वविद्यालय का नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। सौरभ को ये बात जानकर बहुत हैरानी हुई कि क्या भारत में भी इतना विशाल विश्वविद्यालय था। जब उसने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इंटरनेट पर जानकारी निकाली तो पता चला कि आज के समय में नालंदा विश्वविद्यालय मात्र एक खंडर बनकर रह गया है, जो कि पटना से 90 किलोमीटर दूर और बिहार से 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। इसे विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। इसे विश्व की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें 9 मंजिल थी और ज़रूरतों की सारी पुस्तकें इसी एक ही पुस्तकालय में मिल जाया करती थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या संकट आया था कि 1.5 लाख वर्ग फीट में फैला हुआ नालंदा विश्वविद्यालय अचानक से खंडर में तब्दील हो गया। आखिर 9 मंजिल पुस्तकालय को किसने राख बना दिया? इस रहस्य से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। जब सौरभ ने इस विश्वविद्यालय पर रिसर्च करी तो वो इससे बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो गया। वो समझ चुका था कि यही उसके वैज्ञानिक बनने की पहली सीढ़ी है। वो नालंदा विश्वविद्यालय जाकर ऐसा सबूत जुटाना चाहता था जिससे वो नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया भर में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दे और उस सच्चाई को सबके सामने ला सके जो आज तक सबसे छिपाई गई है। जिसके बाद अगले ही दिन वो दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो गए। वहाँ से 90 किलोमीटर दूर वो एक ऐसी वीरान जगह पर पहुँचा जहाँ आज भी नालंदा विश्वविद्यालय एक खंडर के रूप में मौजूद है। सारी इमारतें ध्वस्त हो चुकी थी। कुछ समय तो सौरभ को लगा कि यहाँ आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वहाँ तो उसे कोई सबूत नहीं मिल रहा था। सारी इमारतें नेस्ते नाबूद हो चुकी थी। लेकिन जब वो थोड़ा और अंदर की ओर गया तो तब उसे वहाँ पर एक बंद कमरा दिखाई दिया। जब सौरभ ने उस बंद कमरे की दीवार को हाथ लगाया तो वो दीवारें बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ठंड में इस मौसम में आखिर दीवार इतनी गर्म क्यों है। जैसे तैसे जब उसने उस बंद कमरे का ताला तोड़ा तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल वो वही 9 मंजिला पुस्तकालय था जो आज से कई सालों पहले इस दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहलाता था। लेकिन उस बंद कमरे के अंदर केवल और केवल लाखों पुस्तकों की राख पड़ी हुई थी। सवाल ये उठता था कि आखिर इस पुस्तकालय को किसने आग लगा दी। तब वहाँ पर सौरभ को सबूत के रूप में कुछ पुस्तकों के पन्ने मिले, जिसे नंबर के अनुसार वो इकट्ठा करता जा रहा था। उसने एक एक करके सारे पन्नों को इकट्ठा कर लिया था और एक किताब की तरह उन्हें पढ़ने लगा। तब उसे पता चला सन 1193 में अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा के इलाकों पर कब्जा कर लिया, परंतु कुछ ही दिनों बाद वो बीमार पड़ गया और दूर दूर से हकीम बुलाए गए, परंतु अलाउद्दीन खिलजी के स्वास्थ्य पर कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। उसकी बीमारी प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। तो उसको मुलाजिमों ने नालंदा विश्वविद्यालय में एक बार दिखाने की सलाह दी, लेकिन खिलजी इस्लामिक कट्टरवादी था, इसलिए वो इलाज नहीं करवाना चाहता था। उसे ऐसा लगता था दूर दूर से आए हकीम जब उसका इलाज नहीं कर पाए तो ये साधारण से भिक्षु क्या कर पाएंगे। फिर भी जब वो उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो अंततः नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाया गया। तभी उनके सामने अलाउद्दीन खिलजी ने एक शर्त रख दी
कि तुम्हें मुझे ठीक करना है, परंतु तुम्हारी दी कोई भी दवा मैं सेवन नहीं करूँगा। जिसके बाद प्राचार्य राहुल श्रीभद्र वहाँ से चले गए और दूसरे दिन पुनः अलाउद्दीन खिलजी के पास आए और कुरान देकर कहा कि तुम्हें रोजाना इस कुरान को 2 बार पढ़ना है, जब तक कि ये कुरान ख़त्म होगी तुम पूरी तरह से सही हो जाओगे। और अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्कुल वैसा ही किया और नतीजा ये निकला कि 1 सप्ताह के अंदर वो पूरी तरह से सही हो गया। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा कहा जाता है आचार्य राहुल वीरभद्र ने कुरान की किताब के पन्नों पर दवा का लेप लगा दिया था। जिसके बाद प्राचार्य राहुल श्रीभद्र वहाँ से चले गए और दूसरे दिन पुनः अलाउद्दीन खिलजी के पास आए और कुरान देकर कहा कि तुम्हें रोजाना इस कुरान को 2 बार पढ़ना है, जिसे खिलजी ने थूक लगाकर पढ़ा और दवा उसके पेट के अंदर चली गई और 1 सप्ताह के अंदर वो सही हो गया। लेकिन ये सच्चाई जब अलाउद्दीन खिलजी को मालूम पड़ी तो वो अत्यंत क्रोधित हो गया। वो चाहता था कि सभी बौद्ध भिक्षु इस्लाम के आगे झुक जाएं और जो इसका ज्ञान है वह हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो। इसलिए उसने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को हमेशा हमेशा के लिए जला दिया। इस पुस्तकालय के साथ साथ उसने वहाँ के विद्यार्थियों और आचार्य को भी जिंदा जला डाला। ऐसा कहते हैं कि इस पुस्तकालय में इतनी ज़्यादा किताबें थी कि 6 महीने तक आग जलती रही। इस बात से नालंदा विश्वविद्यालय की भव्यता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये सच्चाई जानकर इतने बड़े विश्वविद्यालय को मुगल आक्रांताओं ने अपने घटिया सोच के कारण बर्बाद कर दिया। सौरभ को बड़ी हैरानी हुई। वह बड़ा होकर इसरो का एक महान वैज्ञानिक बनना चाहता था। सौरभ के घर से कुछ ही दूर पर इसरो के एक वैज्ञानिक रहा करते थे। उसने सारे सबूत उनके हाथ में सौंप दिए और इस सच्चाई को जानने के बाद उनके मन में भी नालंदा विश्वविद्यालय पर खोज करने की इच्छा जागृत हुई। ऐसा कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय 12 से 14 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था, लेकिन जो भाग हमें खंडर के रूप में दिखाई देता है वो तो बस 1 से 1.5 किलोमीटर में ही फैला हुआ था। बाकी के करीबी क्षेत्रों में लोग आज भी खेतों का काम करते हैं। हो सकता है आज भी उन खेतों के नीचे नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष बरामद हो जाए। जिसके बाद हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की 2 सदस्यीय टीम ने नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार खोजने की कोशिश करी, लेकिन उसका क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था, इसलिए वो उसका मुख्य दरवाज़ा नहीं खोज पाए। जब पास ही के खेतों का आकलन किया गया तो वहाँ पर वैज्ञानिकों को कुछ कुएं प्राप्त हुए और खेत के मालिकों का कहना था कि ये कुएं अपने आप ही प्राचीन काल से यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय उसी स्थान पर 13 से 14 किलोमीटर में फैला हुआ था। तो वैज्ञानिकों ने आशंका जताई कि ये कुएं नालंदा विश्वविद्यालय के ही हो सकते हैं। जब वैज्ञानिकों की टीम ने 1 किलोमीटर के दायरे में खुदाई करना प्रारंभ किया तो वहाँ पर उन्हें और भी कई सारे खंडर प्राप्त हुए, जिसके ऊपर जले के निशान आज भी देखे जा सकते हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि सच में नालंदा विश्वविद्यालय का हिस्सा है, क्योंकि आज से कई सालों पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इसे जलाकर राख कर दिया था। वास्तव में दोस्तों, भारत एक समय पर विश्व गुरु था। आज भले ही भारत के विद्यार्थी बाहर उच्च शिक्षा के लिए जाते थे, लेकिन एक समय ऐसा था जब बाहर के विद्यार्थी भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। लेकिन हमारे देश का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, जिस अलाउद्दीन खिलजी ने लाखों लोगों को मारा और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया, उसके बावजूद भी उसी के नाम पर हमें यहाँ पर गांव और रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं। आज वह किताबें होती तो हमारे देश को पुनः ज्ञान का प्रकाश मिल सकता था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने जलाकर भस्म कर दिया। हम आप सभी से ये आशा रखेंगे कि आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय के इस तरह से निस्ते नाबूद होने पर आप क्या विचार रखते हैं। मुगल आक्रांताओं के प्रति आप क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।